एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी राज्य में एक धर्म सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उस धर्म सभा की एक खास बात थी कि वहाँ पर बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि जिस राजा के महल में सभा का आयोजन किया जा रहा था वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। धर्म सभा में जाने से पहले बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे कहा कि हे प्रभु, वहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है। हो सकता है वहाँ पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाए या फिर कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करे। मेरी मानिए तो आप वहाँ मत जाइए। परंतु गौतम बुद्ध अपने करुणा भाव के कारण खुद को वहाँ जाने से रोक ना पाए और सभा में चले गए। अब उस सभा की शुरुआत ही तीखे प्रश्नों से हुई। उस राज्य के लोग जानबूझकर बुद्ध से इस तरह से घुमा फिराकर प्रश्न पूछते ताकि गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए और वे गौतम बुद्ध को एक अज्ञानी सन्यासी साबित कर सकें। परंतु गौतम बुद्ध हर व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही कुशलता से दे देते। हर एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से अलग अलग प्रश्न पूछता और उसको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते। गौतम बुद्ध सभी के प्रश्नों के उत्तर दे ही रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर एक स्त्री आती है जो कि गौतम बुद्ध से कहती है कि हे बुद्ध, वैसे तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हो, परंतु मेरे लिए क्या तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी दया नहीं, जो तुमने मुझे इस तरह से अपनी गर्भवती बनाकर यूं दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब उस स्त्री की बात सुनकर सभा में हलचल मच गई। वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति उठ खड़े हुए और गौतम बुद्ध के खिलाफ तरह तरह की बातें करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे बुद्ध, हम तो तुम्हें बहुत महान समझते थे, परंतु तुमसे ऐसी गंदी हरकत करने की हमें उम्मीद ना थी। अब दूसरा व्यक्ति बोला कि स्त्री की सुंदरता के आगे तो बड़े बड़े सन्यासियों की साधना भी भंग हो जाती है, तो फिर ये बुद्ध किस खेत की मूली है। अब तीसरा व्यक्ति आया और बोला कि हे बुद्ध, यदि तुम इस नारी की सुंदरता को देखकर अपना काबू खो बैठे तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है। अब तुमने इसका इस तरीके से इस्तेमाल किया है तो तुम्हें उसको न्याय देना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें इसे अपनी धर्म पत्नी बनाना पड़ेगा। इस बेचारी से कौन करेगा शादी जो तुमने इसके साथ इतना दुर्व्यवहार करके इसे छोड़ दिया। उस सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति ने बुद्ध को खूब खरी खोटी सुनाई, परंतु बुद्ध पर किसी भी व्यक्ति की बात का जरा भी असर नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध जानते थे कि उनके खिलाफ एक साजिश है। वह स्त्री सरासर झूठ बोल रही है। अब सब लोगों की भड़ास निकालने के बाद वहाँ के राजा बोले कि बुद्ध, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं करना? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से मौन धारण करके तुम इस गुनाह को छुपा लोगे? तब गौतम बुद्ध ने राजा के कहने पर उस स्त्री को जवाब दिया कि देवी, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ईश्वर, मैं और तुम जानती हो कि सत्य क्या है। और एक बात याद रखो कि असत्य चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसे सत्य के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब राजा, जो कि गौतम बुद्ध से ईर्ष्या तो करते थे, परंतु अपने राज्य का अनुशासन खराब होने के डर से उन्होंने उस स्त्री से कहा कि गौतम बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही है। तुम जानती हो, यदि तुम्हारी बात असत्य निकली तो तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। राजा को लगा कि यदि आज मैंने इस झूठी स्त्री का साथ दिया तो मेरे राज्य का अनुशासन भंग हो जाएगा। कल को हर एक व्यक्ति एक दूसरे को झूठे आरोपों में फंसा देंगे। राजा की बात सुनकर वह स्त्री गौतम बुद्ध से नजरें चुराने लगी और उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब वह समझ चुकी थी कि मेरा असत्य अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। अब उस स्त्री ने तेजी से दौड़ लगाई और तेजी से दौड़ने के कारण उसने कमर से पेट तक जो कपड़ों की गठरी बांध रखी थी वह खुलकर नीचे गिर गई और उस स्त्री की सारी पोल खुल गई। अब राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर उस स्त्री को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया, परंतु गौतम बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया गया। और उस सभा में मौजूद सभी लोग जो कि गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। गौतम बुद्ध ने जैसे उस स्त्री को क्षमा किया वैसे ही सभा में मौजूद सभी लोगों को क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, कितने भी लोग आपके खिलाफ साजिश बनाएं, परंतु अगर आप खुद सही हैं तो साजिश बनाने वाले लोग और आपसे नफरत करने वाले लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चाहे कोई कितनी भी चतुराई से झूठ बोले, लेकिन सत्य सबके सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी।